किसको मालूम है कि यदि एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी का क्या काम है, यदि कोई पैसा पूरे ब्लॉक में यदि बता दे तो जो कहो। हमारे यहाँ का ये बुट्टू है सब, ये खेती का हाल नहीं जानता है। ये तो पैक्स अध्यक्ष बन गया, धान बेच लो, खाद बेच लो, खाद वही कुरीति के चलते आज पूरा पंचायत हमारा 5 वर्ष तक खाद के लिए तरस रहा है कि एक ही आदमी पर 150 बोरा यूरिया काट दिया। नाम नहीं हुआ तो मेरा नाम हरे राम ओझा नहीं। किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचे, बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा, कुकर्म नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेहनत करता हूँ। और खेती में हमारे जैसे मेहनत करने वाला पूरा पंचायत में एक भी व्यक्ति हमारे उम्र का नहीं। देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी हम तियर पंचायत में हैं और तियर पंचायत में अभी हरे राम ओझा जी ने नामांकन किया पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि हरे राम ओझा जी पहले भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी कार्य क्षमता किसान देखे हैं कि इन्होंने पैक्स अध्यक्ष रह के इन्होंने क्या किया है। अब फिर से चुनाव मैदान में है, जबकि इन्होंने खुद से ही शायद कह दिया था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इनसे जानने की कोशिश। ओझा जी कि आप पहले पैक्स अध्यक्ष थे, ऐसी चर्चा होती है आपके पंचायतों में कि आप पहले पैक्स अध्यक्ष थे, एकाएक आपने छोड़ दिया, कई बार आप निर्विरोध भी रहे हैं, आपने छोड़ दिया कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर एकाएक कैसे आप मन बना लिए कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है? देखिए भाई, हम हमेशा किसानों का हमदर्दी रखते हैं। हम अनेकों तरह के ट्रेनिंग लाते हैं, गन्ना का ट्रेनिंग, खेती का ट्रेनिंग, हमारे हर वैज्ञानिकों से मेरा लगाव है, शशि बाबू से लगाव है, पीके द्विवेदी से लगाव है। मैं उनसे पूछता हूँ, ये सब बात किसानों को बताता हूँ, चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान नई तकनीक के द्वारा खेती करें। तो मेरी आदत इस तरह का है। अब पहले से भी मेरी आदत है कि किसी की भलाई हो जाए हमसे, तो इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। आप पहले कितने बार रह चुके हैं पैक्स अध्यक्ष? मैं 20 वर्ष तक रहा हूँ। 20 वर्ष मतलब 4 टर्म आप? 4 टर्म रहा। निर्विरोध भी रहे? निर्विरोध, कोई विरोध में नहीं खड़ा हो। 4 टर्म निर्विरोध? हाँ, 4 टर्म निर्विरोध था। तो फिर आपने कैसे अपना? अरे मैंने सोचा कि हमसे अच्छे कोई दूसरा आगे आए और कुछ अच्छा करे किसानों के प्रति। तो ये अच्छा नहीं कर रहे अभी? अरे भाई, इसी के चलते तो मैंने चुनाव में प्रत्याशी बना। अच्छा। ना तो हमको क्या जरूरत है। अच्छा। मैं हमारे इलाके के लोग भी कह रहे थे कि हरे राम ओझा एक बार चला करके दिखा दो कि पैक्स सहकारिता कैसे चलता है, सहकारिता का मतलब क्या होता है। मैं जो बोल दूंगा, जो कोई पैक्स, जितने हमारे पंचायत में पैक्स का पूरा ब्लॉक में पैक्स अध्यक्ष है, यदि बोल दें या किसी को जानकारी हो हमारे जैसा कृषि के विषय में, ये नामुमकिन है। आप मुखिया से भी चुनाव लड़े थे क्या? एक बार लड़े थे, क्योंकि पहले विगत इसका चुनाव हुआ था, तो मैं इसी कैंडिडेट के लिए मैंने वापस ले लिया था। तो मेरा कैरेक्टर था जो ना, लोग कह रहे थे कि भगौड़ा है, छोड़ देते हैं हरे राम ओझा। इसके चलते मैं जानता था कि मुखिया की स्थिति मेरी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरा नाम पड़ा था पहले कि ये सत्येंद्र ओझा को समर्थन दे देंगे, पैक्स अध्यक्ष को समर्थन दे देंगे। इसी के लिए मैंने चुनाव लड़ा था मुखिया का। तो उस समय तो भाई इधर उधर करके ये लोग सब एक साथ जीत गए, बात अलग है, मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैं सोचा कि मैं किसान हूँ, किसानों के लिए कुछ करूँ, अब की पार पैक्स अध्यक्ष बन करके दिखा दूं। यदि पूरे ब्लॉक में इस तियर पैक्स का नाम नहीं हुआ तो मेरा नाम हरे राम ओझा नहीं। किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचे, बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा, कुकर्म नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेहनत करता हूँ। और खेती में हमारे जैसे मेहनत करने वाला पूरा पंचायत में एक भी व्यक्ति हमारे उम्र का नहीं है। उम्र कितना हुआ?
मेरा उम्र कम से कम 65 वर्ष, आधार कार्ड से तो 60 वर्ष के करीब है, लेकिन ऐसे उम्र हुआ। मेरा भाई प्रोफेसर साहब हरगोविंद ओझा थे, वो मेरे से छोटे थे, मैं उनसे बड़ा भाई हूँ, अभी एकदम पूरा स्वस्थ हूँ, स्टेमिना मेरा टाइट है, ठीक है। मैं अब की बार एक बार आप चलाना चाहते हैं? चलाना चाहते हैं, बस इसके बाद नहीं। चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि नई नई खेतियां सिखाना है। अभी आज के डेट की बात करते हैं, इलाका के जो अच्छे किसान है मेरा नंबर रखते हैं, अरे हरे राम भैया फलाना रोग लग गया, क्या करें। किसको मालूम है कि यदि एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी का क्या काम है, यदि कोई पैसा पूरे ब्लॉक में यदि बता दे तो जो कहो। हमारे यहाँ का ये बुट्टू है सब, ये खेती का हाल ही नहीं जानता है। ये तो पैक्स अध्यक्ष बन गया, धान बेच लो, खाद बेच लो, खाद वही कुरीति के चलते आज पूरा पंचायत हमारा 5 वर्ष तक खाद के लिए तरस रहा है कि एक ही आदमी पर 150 बोरा यूरिया काट दिया गया, जिसके चलते आज पैक्स की हमारी दुर्दशा हो रही है। पैक्स में 1 बोरा खाद नहीं आ रहा है। कैसा पैक्स जैसे कि एक आदमी पर यूरिया कौन सा ऐसा किसान है जिस पर 150 बोरा यूरिया का खपत है भाई। गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया, तो ऐसा नौबत हमारे पैक्स में नहीं आएगा जब तक मैं पैक्स अध्यक्ष रहूंगा। सुचारू रूप से चलेगा। सहकारिता का मतलब मैं जानता हूँ, सहकारिता का अर्थ मैं जानता हूँ कि सहकारिता क्या चीज है। क्या लगता है कितने % किसान आपको साथ दे पाएंगे? महाराज आप तो सामने आएगा कि कितना % आएगा। मेरा उम्मीद यही है कि मैं उतना वोट से जीतूंगा, हमारे किसान उतना वोट से जिताएंगे कि एक हमारे ब्लॉक में नाम रहेगा। अच्छा, मेरी उम्मीद यही है। अच्छा ओझा जी, आप हमें ये बताइए कि जिस पद को आपने छोड़ा था, अपनी स्वेच्छा से किसी और को दिया था, उनसे आप बात नहीं किए कि आप नहीं चला पा रहे हैं, इस बार बैठ जाइए, ये मेरा दिया हुआ है, हमको लड़ने दीजिए? अरे भाई जो आदमी इस तरह का काम कर लिया, उसका मुंह, जिसको का मुंह लग गया है, उसको छोड़ने में बहुत परेशानी होता है, मोह लगता है। अरे हमने उस पद को त्याग दिया था, ये पूरी पंचायत की जनता जानती है। मैं ही तो नहीं जानता हूँ, पूरा पंचायत की जनता। अब लोग कहते हैं कि तू ही दे देला, तू ही छोड़ देला, तू ही एहिया तक पहुंचा देला, सारे जनता मेरे को दोष दे रहा है। तो यही दोष छोड़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिराम ओझा जी हैं और एक दृढ़ संकल्प के साथ चुनाव मैदान में है। 65 वर्ष की उम्र में युवाओं वाला जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इनका कहना है कि पहले हम 4 टर्म पैक्स अध्यक्ष थे, हमने ही 4 टर्म निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष थे, कोई विपक्ष में नहीं था, और हमने ही इनको खड़ा कराया था जो अभी निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। इनका वोट भी हमने मांगा था, इनका कहना है। और अब की बार मैं फिर से चुनावी मैदान में इसलिए हूँ चूंकि मुझे लग रहा है कि सहकारिता सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। सिर्फ एक बार चुनाव लड़ना है और दिखाना है पैक्स चलता कैसे है, और इसके लिए चुनाव मैदान में जी। अरे भाई, हमारे पंचायत की जनता जानती है, हमारे एक साधारण किसान के पीछे हमारा मुखिया लगा है। वर्तमान मुखिया एक तरफ खड़ा है और एक तरफ पूर्व मुखिया खड़ा है, इसके बाद भी मैं खड़ा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दोनों के लगने के बाद भी मेरे किसान मेरे को इतना मत से जिताएंगे ना कि मेरा इज्जत बचाएंगे, अब ब्लॉक में मेरा एक स्थान रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।